नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली में भारी पानी का संकट देखने के लिए मिल रहा है। लोग पानी के लिए काफी ज्यादा तरस रहे हैं। लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी जो हर इंसान की जरूरत है, इतनी भीषण गर्मी में उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि पानी के लिए लोग दौड़ मचा रहे हैं, लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, सरकार के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि पानी जैसी बेसिक नेसेसिटीज भी फ्री बिजली देने वाले की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि अब आम जनता इससे बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। पानी की किल्लत ने दिल्ली की जनता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जिस तरीके की इतनी भीषण गर्मी में पानी की किल्लत है, इससे समझ आ रहा है कि आम जनता पर एक तो गर्मी की मार, ऊपर से प्यासा जो है उन्हें रहना पड़ रहा है क्योंकि पानी उनके लिए अवेलेबल नहीं है। गंदे गंदे पानी आ रहे हैं, पानी से बदबू आ रही है। आम वहां के लोग जो है परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पानी क्राइसिस को लेकर आम आदमी पार्टी को फटकार लगाई, केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और टैंकर माफिया पर उन्होंने क्या काम किया इसके लिए सवाल पूछे कि टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए आपने क्या किया, टैंकर माफियाओं को रोकने के लिए आपने क्या किया, आपने कोई कदम उठाई या पुलिस को हम कहे कुछ कदम उठाने के लिए। जिसके बाद बीजेपी इस मामले को लेकर उन्हें घेर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता है, जो कांग्रेस के नेता है, वो इसका ठिकरा जो है वो हरियाणा सरकार पर फोड़ रहे हैं, इसका ठिकरा किसी और पर फोड़ रहे हैं। लेकिन जब फ्री बिजली देने का वादा करते हैं तब इनके लिए सारी चीजें ठीक रहती है। केजरीवाल जब फ्री पानी देने का वादा करते हैं तब इनके लिए सारी चीजें ठीक रहती है, लेकिन जब उस वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसका ठिकरा जो है आम पब्लिक पर फोड़ने लगते हैं। ठिकरा जो है वो हरियाणा की सरकार पर फोड़ रहे हैं। अब जरा आप देखिए दिल्ली में किस तरीके से जो है, अगर आप कहेंगे टैंकर माफियाओं की वजह से किस तरीके से दिल्ली में काफी ज्यादा किल्लत पानियों की है, जहां पर आम जनता है वो भी बात कर रहे हैं। मीडिया से उन्होंने बात की, अपने दुख दर्द को साझा किया। जरा एक बार सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि बीजेपी क्या कुछ रिएक्ट कर रही है। कब आया टैंकर? आज सुबह करीब 7 पौने 8 में आए हैं। कितना टैंकर आता है इधर? इधर 2 टैंकर आते हैं, एक सुबह एक शाम। सबका भर जाता है उससे? उससे बहुत कम हो जाते हैं, पूरा नहीं हो पाते हैं। अभी क्या क्या दिक्कत है पानी का? जैसे अभी कम हो गया, टैंकर आ नहीं रहा है, क्या है? अभी एक बार तो आ चुके सुबह में, अब आएगा वो करीब 3 बजे के आसपास, 4 बजे। धंधा छोड़ के यहाँ बैठ जाता है टाइम पे। 24 घंटे में सिर्फ एक ही टाइम टैंकर आता है, उसका भी टाइम टेबल फिक्स नहीं हो। पानी इतना गंदा लेके आते हैं, ना तो पीने लायक होता है ना कुछ करने लायक होता है। सारा पानी हमारा यहाँ से खाने का जो भी रोजमर्रा का काम है हमारा, वो इसी टैंकर से होता है, वो भी पानी साफ नहीं आता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। कब आता है टैंकर? टाइम टेबल फिक्स ही नहीं है। अभी कल आया था 1:30 बजे के आसपास, अब रख लो आप टाइम 1:30 बजे वाला, अभी तक कोई टैंकर नहीं आया कल से। कितने लोग रहते हैं? फैमिली 3000 फैमिली है। अब उसमें से सोच लो आधी फैमिली नीचे है जो पानी भर चुके होते हैं, नीचे 3 टैंकर आता है। यहाँ एक टैंकर आता है, वो भी एक टैंकर भी देना इन लोगों को इतना मुश्किल होता है कि पूछो मत। अब्दुल देवानंद कैंप पे। ये क्या स्थिति है पानी की यहाँ पर? बहुत खराब है मैम स्थिति, बहुत ही ज्यादा। जैसे कि दिन में एक ही टैंकर आता है यहाँ पे हमारी तरफ, प्लस सुबह से लोग बैठ जाते हैं और कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट को। लोग ड्यूटी छोड़ के भी आना पड़ता पानी भरने के लिए, और हमेशा पानी का ये किल्लत है यहाँ पे। एक दिन में कितना टैंकर आता है? एक ही आता है हमारी तरफ, एक ही टैंकर? मतलब पूरी कैंप में टोटल 6-7 आ जाता है, एक तरफ एक ही आता है। इस तरफ ब्रिटिश स्कूल की तरफ एक ही आता है। कितने लोग भरते हैं इस टैंकर से? लगभग आप देख ही सकते हो कितना लोग है। प्लस यहाँ वही है कि मतलब किल्लत तो लगा रहता है टैंकर में। गर्मी में सबसे ज्यादा ये है मैम दिक्कत यहाँ पे, 24 घंटे में एक ही आता है। किसी को बोला नहीं है पानी? बहुत बार मैम, कहीं 100 बार तो गए भी हैं किसी नेता का दौरे, किसी के दौरे पर, कोई सुनवाई नहीं होती। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर जो है आम जनता त्रस्त है, परेशान है और अपना सिर पीट रही है। कारण उन्होंने एक ऐसी चुनी हुई सरकार को वो चुनकर लाए जो उन्हें बेसिक नेसेसिटी जैसे पानी भी अवेलेबल कराने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और उनका गुस्सा फूट रहा है। वहीं अब इस पर अब आपको रिएक्शन बताए तो आम आदमी पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता है सुशील गुप्ता जी, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। 3 साल से केंद्र सरकार हरियाणा सरकार की मांग को लगातार खारिज करती आ रही है। हरियाणा में घुमंतु जाति के लिए, बेघर लोगों के लिए एक भी मकान, एक भी फ्लैट केंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में नहीं दिया है। खट्टर साहब डिमांड भेजते रहे हैं। खट्टर साहब ने 40,000 मकानों की डिमांड भेजी थी। वास्तविकता में तो लाखों लोग हरियाणा में बेघर है। ना हरियाणा सरकार ने पिछले 3 साल के अंदर एक मकान दिया,
ना केंद्र सरकार ने एक मकान दिया। अब चुनाव आया है तो हरियाणा सरकार कहीं 100 गज के प्लाट देने की बात कर रही है, वो भी 9 साल के बाद इनको याद आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार का ये मंत्रालय अब सीधे सीधे खट्टर साहब का दिन आ गया। खट्टर साहब ने डिमांड करते रहे बतौर मुख्यमंत्री, हरियाणा को मकान नहीं मिले। अब तो कम खट्टर साहब अपनी कलम से हरियाणा को प्रायोरिटी दे दें। हरियाणा में जो लाखों बेघर घूम रहे हैं उनको सरकारी फ्लैट मिले, मुफ्त मिले। जो प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए थे, जो अभी तक जुमले साबित हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका सपना साकार कराए। इसके साथ खट्टर साहब को ऊर्जा मंत्रालय भी मिला है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां पे कई कई घंटे का कट है और खेतों में तो बिजली आती ही नहीं। खट्टर साहब खुद कहते रहे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता था। अब तो ऊर्जा मंत्रालय इनके पास आ गया है, वो हरियाणा के अंदर भी निर्बाध बिजली दें ताकि हरियाणा के लोगों को ये समस्याओं से ना जूझना पड़े, बिजली कट के और महंगे बिलों से। और तीसरी बात मेरी ये है कि हरियाणा के अंदर 1.25 साल तक लाखों किसान सड़क पे बैठे रहे। सर्दी, गर्मी, बरसात सिर के ऊपर से गुजरता रहा। 750 किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री ने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वायदा किया और भूल गए, क्योंकि खट्टर साहब की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। अब वो केंद्रीय मंत्री बने हैं तो अब तो कम से कम उस वायदे को पूरा करा दें। अपने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव लाके सदन में रखें और कानून बनवाएं। जब पानी की दिक्कत होती है ना, लोग प्याऊ भी लगाते हैं। लगातार दिल्ली सरकार कह रही है कि पानी हिमाचल से और हरियाणा से जो आना चाहिए वो आए और मिले। हरियाणा के अंदर भी पानी का मैनेजमेंट फेल हो चुका है। हरियाणा के शहरों के अंदर भी आज बर्तन लेके लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। तो उस पानी के मैनेजमेंट को ठीक करें। दिल्ली के हिस्से का पानी दिल्ली को मिले और हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिले। बीजेपी क्योंकि आम आदमी पार्टी पर लगा रही है, मुकदमा भी दर्ज, और फिर कह रहे हैं कि बीजेपी तो सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। बीजेपी के खट्टर साहब थे जिन्होंने हरियाणा के पानी को ही राजस्थान भेज दिया। मैं याद करा दूं आपको, पिछले कुछ महीने पहले की बात है। एक तरफ हरियाणा का किसान परेशान था और दूसरी तरफ एक स्पेशल अरेंजमेंट करके हरियाणा के पानी को खट्टर साहब ने राजस्थान भेज दिया था। जब धारा 370 हटाई गई थी तब अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसको यूटी बना रहे हैं बहुत कम समय के लिए, ताकि वहाँ की कानून व्यवस्था को ठीक कर दें और फिर पुनः इसको राज्य में कन्वर्ट करेंगे। उनकी इस आश्वासन पे हमने उनका समर्थन भी किया था, परंतु खेद की बात यह है ना तो ये कानून व्यवस्था ठीक कर पाए और ना ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दोबारा दर्जा दिया। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाए। जैसे कि आपने सुशील गुप्ता का बयान सुना, वो कह रही है कि हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को परेशान करी। हरियाणा सरकार ने पानी का सप्लाई बंद कर दिया। हरियाणा कम पानी दिल्ली को सप्लाई करता है, पानी के साथ साथ बिजली भी कट हो रही है। तो सारा कुछ जो है हरियाणा सरकार पर इन्होंने फोड़ दिया। ये वही सरकार है जो पराली जलाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती थी और कहती थी पंजाब की वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। आज पंजाब में इनकी सरकार बन गई है। पराली जलाने के 18,000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो इनके कान पे जू नहीं रेंगती और एक भी जो है अगर आप कहेंगे कि इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। बड़ा से बड़ा पैसे खर्च करके स्मोक टावर बना दिया है, जो स्मोक टावर पे ताले लगे पड़े हैं जिनका कोई काम नहीं हो रहा। और अब इनके नेताओं की हालत है कि समाधान की जगह हार का ठिकरा जैसे ईवीएम पर फोड़ते हैं, वैसे ही अपनी जिम्मेदारियों का ठिकरा जो है दूसरी सरकार और दूसरे राज्यों पर फोड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी की शुरू से अगर आप कहेंगे ऐसे ही हालात रहे हैं और आम आदमी पार्टी इसी तरीके की राजनीति करती है। फ्री फंड की राजनीति, फ्रीबीज की राजनीति, और जब नहीं कर पाती है उस पर अपने वादों पर खड़े नहीं उतर पाती है तो दूसरे पर इसका ठिकरा फोड़ती है। कांग्रेस के भी एक अगर आप कह सकते हैं नेता है, उनका भी इस मामले पर जो है बयान सामने आया है दिल्ली को लेकर। देवेंद्र यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं? देवेंद्र यादव जरा सुनिए।
निश्चित ही देखिए, हम पानी के इस मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं और दुख की बात यह है कि जिस तरीके का व्यवहार ये दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसके ऊपर लचर जो उनका रवैया रहा है, हम उसका जो जनता है वो उसको भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी लंबे समय से ये समस्याएं आती रही हैं। जिस तरीके से हर साल दर साल लगातार लीकेजेस बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि टैंकर माफिया हो चाहे और वो पानी की सप्लाई का माफिया हो, क्योंकि इस दौरान लगातार गंदा पानी भी पूरी दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को हर रोज़ 50 से 100 रुपये पानी के पीने की व्यवस्था करने के लिए उनको खर्च करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नेक्सस तो है और उसकी तरफ हम पहले भी कहते रहे हैं, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी इस सारी चीज़ के पीछे है उसको सामने लाया जाना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं लगातार हम कह रहे हैं कि आज 58% अगर पानी की लीकेज है तो ये अपने आप में सरकार की जो कारगुजारी है वो सामने लेकर आती है। कहीं ना कहीं इस 58% की बर्बादी की वजह से पानी के टैंकर हों, चाहे वो गंदे पानी की सप्लाई हो, जिसके बारे में हम लगातार कहते आए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से उनको 50 से 100 रुपये हर रोज़ एक परिवार को पानी खरीदना पड़ रहा है। एक तरफ फ्री पानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ गरीब परिवार जो अपने खाने दाने के लिए मोहताज है, उसको पानी पीने के लिए लगभग 100 रुपये हर रोज़ खर्च करने पड़ रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन जो हैं वो उनके खिलाफ बात करना शुरू की है। कहीं ना कहीं हम ये लगातार पिछले 10 सालों में और विशेष रूप से पिछले 2-3 सालों में हम प्रमुखता से कहते रहे हैं कि एक ऑटोक्रेटिक सरकार चल रही है, एक दम में बैठा हुआ एक तानाशाह इस देश को चलाने की कोशिश कर रहा है और उस दम में वो कोई भी बातें करता है तो कहीं ना कहीं उसका असर देश को कमज़ोर होने में हमें देखने को मिला। जिस तरीके से पिछले 5 साल में विशेष रूप से संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, उस ओर हम और हमारे नेता लगातार उसके बारे में बात करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज ज़रूरी है, इनके स्वयं से आया है तो कुछ ना कुछ शायद समझ आएगा और उनको बुद्धि आएगी। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र यादव कहते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ही दोनों का ही जो रवैया है वो बहुत खराब है। ये बहुत ही बड़ा नेक्सस है दिल्ली और प्रॉपर एक्शन इसके खिलाफ होना चाहिए। 98% ऑफ द वाटर लीकेज जो है वो सरकार की वजह से जो है लीकेज हो रहा है। एक साथ जो आम आदमी पार्टी का जो सरकार है वो फ्री पानी देने की बात करती है और वहीं पे अगर एक गरीब आदमी को भी 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं रोज उनके पानी के लिए। हरियाणा सरकार पर जिस तरीके से चीजें कही गई, हिमाचल सरकार को भी खींचा जा रहा है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हिमाचल प्रदेश की सरकार का भी बयान है, सीएम सुखविंदर सुक्खू का भी कुछ बयान है। सुनिए क्या कहते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने किस संदर्भ में बोला। हमने तो समझौता किया हुआ है और हमने तो पानी छोड़ा हुआ है। अब जो हरियाणा की बाउंड्री लगती है उससे आगे तो हरियाणा गवर्नमेंट ने दिल्ली को छोड़ना है और दिल्ली हमारी राजधानी है, दिल्ली में रहने वाले लोग हमारे अपने हैं। ये समझ नहीं आया कि कैसे ये कहा कि हम पानी नहीं छोड़ रहे। मैंने तो अधिकारियों से भी बैठक की और किसने इस प्रकार की चीज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि हिमाचल के छोड़ नहीं रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। हिमाचल हिंदुस्तान के कहीं भी पानी की जरूरत होगी, अगर हमारे पास पानी होगा हम सारा पानी देने को तैयार है। सर, आप लीगल टीम से बात करेंगे? नहीं, लीगल नहीं। मैं तो ये पूछूंगा कि लीगल टीम ने कैसे दे दिया। जब एक बार समझौता हो जाता, बातचीत हुई है, मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, उनके सौरभ जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है उससे भी बात हुई थी। हमने तो छोड़ दिया, हमने समझौता किया। अब दिल्ली और हिमाचल के बीच में हरियाणा आता है। मेन हरियाणा गवर्नमेंट को देखना है कि वो क्यों नहीं छोड़ रही। इंश्योर कराएंगे सर कि दिल्ली में जितने भी पानी 100% इंश्योर करवाएंगे। हम इसी देश के निवासी है और इस देश के निवासी और नागरिक जो दिल्ली में रहते हैं वो भी तो हमारे ना भाई है। कह रही है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर हमारा नाम क्यों लिया। हमने कहा था कि हम पानी छोड़ देंगे, हम हरियाणा सरकार से भी पानी दिल्ली वालों को छोड़ने के लिए हमने कह दिया है। दिल्ली राजधानी है, वहां पर दिल्ली के लोग जो है रह रहेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग पानी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने पहले ही मीटिंग्स जो ऑफिशियल के साथ कर ली है और इसके बाद जहां पर भी पानी की जरूरत होगी वहां पर उन्हें पानी दिया देना जाना चाहिए। वहीं अब टैंकर माफियाओं को लेकर जो है बीजेपी सख्त नजर आई, पुलिस में भी से लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया और इस पर वीरेंद्र सचदेवा जो है बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। दिल्ली में पानी के संकट के लिए हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार, उनके विधायक इस पानी की चोरी और व्यापार करते हैं और बार बार इनके मंत्री कैमरे पे आके झूठ बोलते हैं।
दिल्ली में पानी का संकट, दिल्ली जो एक एक बूंद को तरस रही है, उसके लिए जिम्मेदार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जहाँ तक इनके विधायकों की बात है तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये पालम की विधायक हैं भावना गौड़, बीच में। जवाब दें इनके मंत्री भी और भावना गौड़ भी कि इनके साथ जो दो लोग खड़े हैं ये कौन है। शायद वो बताने में संकोच करेंगे, मैं बताता हूँ। इनके साथ जो महिला है इनका नाम श्रीमती अपर्णा है। इनके नाम पर एक टैंकर है, उस टैंकर का नंबर है DL1LW7397, पानी का टैंकर जिससे ये सप्लाई करती हैं। और ये इन्हीं की विधानसभा की एक मंडल की अध्यक्ष हैं, ऑफिस बेरर हैं। इनके पति है महेश कुमार, इनके नाम भी पानी के टैंकर्स हैं जो साथ में खड़े हैं। ये भी आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं पालम विधानसभा के। ये भी टैंकर माफिया का काम करते हैं। जवाब देंगे आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना कि आप दिल्ली का जो प्यासा मार रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए आप लोगों ने अपने लोगों को इस काम पे लगा रखा है, जिसका आरोप हम बार बार लगा रहे हैं कि दिल्ली के विधायक पानी की चोरी करते हैं, पानी का व्यापार करते हैं। दिल्ली को प्यासा मारने की साजिश आम आदमी पार्टी की है। और ये एक फोटोग्राफ नहीं है, ये साथ घूमना, ये देखिए। और ये महिला इन्हीं के ऑफिस में बैठकर इस पानी के टैंकर माफिया के काम को ऑपरेट कर रही है। ये इनके ऑफिस में बैठती है और वहां से पूरा टैंकर माफिया पालम विधानसभा का ऑपरेट होता है। पालम विधानसभा में पानी की समस्या का लाभ उठाने के लिए ये वहां बैठ के पानी का व्यापार करते हैं। दिल्ली की जनता मरती है तो मरे, इनको इससे चिंता नहीं है। और ये एक है, ये ऐसी कई लिस्ट है, अब इनका भी लिंक निकाल रहे हैं और हम एक एक करके वो सारे कागज देंगे कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में, उनके मंत्रियों के संरक्षण में दिल्ली में लूट का व्यापार होता है, दिल्ली में भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है, टैंकर माफिया को पालने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। सर, आज आप जब पुलिस हेडक्वार्टर गए थे तो क्या ये तमाम आपने जो चीजें भी बताई हैं ये उसके बाद आई हैं, उसकी भी शिकायत हम करेंगे। लेकिन सुबह जो हमने पुलिस में शिकायत की है वो कल जो हमने मुनक शहर और ककोरी के बीच में जो पानी की चोरी होती है वाटर टैंकर माफिया द्वारा, उसके बारे में की थी। कुछ साक्ष्य और भी आए थे, वो उस कंप्लेंट में दिया, कानून अपना काम करेगा। चैनल ने तो स्ट्रिंग किया बकायदा और वो दस्तावेज भी उस हमारी शिकायत में है। तो जैसा कि आपने सुना ने कहा कि हमने पुलिस से शिकायत दर्ज की है मुनक नहर के ककोरी के बीच पानी की चोरी टैंकर माफिया द्वारा की जा रही। हमने पुलिस को साक्ष्य भी दिया और बताया कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है तब से टैंकर माफिया बढ़ा है। अब पुलिस अपना काम करेगी, मुझे लगता है इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। वही अब इस मामले को आगे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के एक और नेता है शहजाद पूनावाला जो है प्रवक्ता है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की नौटंकी और प्रोपेगेंडा पर प्रहार किया है, क्योंकि एक तो 10 साल से वो सरकार में है, पानी घर घर तक पहुंचाने के बदले दारू घर घर तक पहुंचा दी। आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम पानी की एक बूंद के लिए कर रही है। हम राजधानी है देश की, हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शहरों में हमारा नाम शुमार है और वहाँ पर अनेकों लोग एक पानी की टंकी के पीछे भागते हैं बाल्टी लेकर। ये कैसे दृश्य बना दिए हैं दिल्ली के, और उस पर जवाबदेही देने के बदले आम आदमी पार्टी की सरकार निर्लजता से कहती है कि कभी इसका दोष है, कभी एलजी का दोष है, कभी ब्रह्मांड का दोष है, कभी हरियाणा का दोष है, कभी हिमाचल का दोष है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पानी की सप्लाई में कोई समस्या नहीं है, पानी तो आ रहा है पर यह पानी जा कहाँ आ रहा है, वाटर टैंकर माफिया के पास पानी कैसे आ रहा है, इतना पानी लीक कैसे हो रहा है। और इसका कारण यह है कि दिल्ली जल बोर्ड और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का अड्डा है। 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कोई भी वाटर पाइप ठीक नहीं करवाई, क्लीनिंग नहीं करवाई, जिसकी वजह से 40% पानी बर्बाद हो जाता है। और जो बचा कुचा पानी है दिल्ली की जनता का, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साठगांठ की हुई है वाटर टैंकर माफिया के साथ मिलकर। और जैसे पानी आता है वो पानी वाटर टैंकर माफिया को दे देते हैं और भारी भरकम कीमतों पर उसको बेचा जा रहा है, पानी की नीलामी हो रही है। ये आम आदमी पार्टी का कनेक्शन तब भी सामने आया जब उनके विधायक कन्विक्ट हो चुके हैं। वाटर टैंकर माफिया के साथ साठगांठ करने के लिए, पैसा वैसा लेने के लिए इनके विधायक भी कन्विक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब कि शराब
के दलालों के साथ पहले काम किया, अब पानी के दलालों के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज पर्दाफाश किया। पर देखिए 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरा ठीकरा पता नहीं अब किसी और पर डालेंगे, यूनाइटेड नेशंस पर भी डाल देंगे, पर अपनी जवाबदेही नहीं देंगे। आज आम आदमी पार्टी की सरकार को बताना चाहिए, उनके शीश महल में तो सब तरह की सुविधाएं हैं, पर आम आदमी जो रह रहा है सड़कों पर, उसके पास पानी तक नहीं पहुंच रहा। और हर विभाग में, पानी के विभाग में घोटाला, शिक्षा के विभाग में घोटाला, बस के विभाग में घोटाला, शराब में घोटाला, ये घोटालेबाज सरकार है और आज इनको जवाबदेही देनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना, शहजाद पूनावाला का कहना है कि शराब घोटाले करने के बाद जो है अब यहाँ पर पानी घोटाला भी आम आदमी पार्टी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पानी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पानी टैंकर माफियाओं के साथ जो जा रहा है उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आप आखिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ये साफ तौर पर है कि आम आदमी पार्टी जो है अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रही है और इनके क्या रिश्ते हैं टैंकर माफिया के साथ। आम आदमी पार्टी की जो लीडर्स है वो क्या टैंकर माफियाओं के साथ डील कर रही है और पानी जो है अपने लोगों को महंगे प्राइस में दे रही है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पानी की किल्लत को लेकर इस वक्त राजनीति चरम पर है। दिल्ली में लगातार बयानबाजियों का दौर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।